सुदूरवर्ती रनिया, अड़की, तोरपा, दूसरे ज़िलों से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। माता रानी के दर्शन को लोग आते हैं। वो है डांडिया नाइट। समिति हर साल इसे आयोजित कर रही है और तीसरा साल है इस बार। 10 तारीख को ये आयोजन होना है खूंटी क्लब में। तो इसकी भी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से समिति की द्वारा हो रही है। स्टिक भी दिया जाएगा, साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे डीजे की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नेताजी चौक द्वारा जो है इस यहाँ पूजा का आयोजन किया गया है। माँ भवानी की प्रतिमाएं स्थापित की गई है और इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी जो है हम उसी जगह पर हैं, यानी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नेताजी चौक के द्वारा बनाए गए पंडाल में हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूजा समिति के उपाध्यक्ष सौरभ जी हैं, लेकिन उससे पहले हम बैकग्राउंड आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। अब एक बार इधर दिखा देते हैं माँ भवानी की प्रतिमाएं। इसके बाद हम सौरभ जी से जानने का कोशिश करेंगे कि जो है पूजा समिति द्वारा हर वर्ष अलग अलग तरीके से पंडाल सजाया जाता है, तो इसमें कब से कितने दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है? सबसे पहले तो द झार न्यूज के सभी दर्शकों का सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के तौर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का प्रयास होता है कि हम लोग थीम बेस्ड पंडाल बनाएं और इसकी तैयारी हम लगभग 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। बंगाल से कलाकार आते हैं, उनके द्वारा ये जो माँ का दरबार है उसे सजाने का काम किया जाता है और हमारा प्रयास होता है हर वर्ष की कुछ नया दें। तो इस बार भी हमारे यही प्रयास रहा है। इससे पहले भी जो आप पंडाल देखे होंगे दिव्य अलौकिक रहा है, तो इस बार हमने हमारे पूजा पंडाल में माता रानी के भक्तों को दिव्य लोक के दर्शन होंगे। बिल्कुल, ये यहाँ का नेताजी चौक का जो ये पंडाल है सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, इस पूजा समिति द्वारा प्रयास रहता है कि पूरे ज़िले में बेहतर सबसे टॉप लेवल का पंडाल बनाया जाए। इस बार भी उसी तरह से प्रयास रहा है। अब देखना है सबसे टॉप लेवल ज़िले में कौन आता है, हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जो तैयारी आप बोले 2-3 महीने पहले करते हैं, तो ये आइडिया कहाँ से लेते हैं और कैसे आइडिया आता है कि इस टाइप का, इस प्रकार का पंडाल बनाया जाना चाहिए? सबसे पहले तो हर साल हम लोग का रहता है कि कुछ नया करें। जैसे पिछले बार आप देखे होंगे बम्बू आर्ट का था। इस बार हमारे पूजा पंडाल के बाहर आप देखेंगे कि माता रानी का बड़ा सा दरबार सजा है। माता रानी की बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है पूजा पंडाल के बाहर और बड़े बड़े हाथी और पालकी। तो ये पूजा पंडाल दिखाया जा रहा है कि माँ का उत्सव है और पूरे उत्साह के साथ लोग पालकी से माता रानी के दरबार को देखने आ रहे हैं। और ये जो आइडिया होता है वो हम लोग समिति के सदस्य बैठते हैं, इस पर चर्चा होती है कि किस तरह से हम लोग पंडाल करेंगे। और लगभग जैसे रामनवमी बीतता है उसके 1-2 महीने के बाद ही जो भी पंडाल वाले हैं उनसे चर्चा होती है। उनके तरफ से भी कई आइडियाज़ मिलते हैं हमें कि इस साल इस तरह का थीम चुना जा सकता है, इस तरह का पंडाल बनाया जा सकता है। बात तय होती है, फिर वहाँ पे भी काम शुरू हो जाता है। स्थानीय स्तर पे खूंटी में भी काम होता है, बंगाल में भी कारीगर लगे रहते हैं, फिर ये पूजा पंडाल फिर तैयार हो पाता है। पंडाल में जो है माता रानी का जो प्रतिमाएं बनाई गई है, पंडाल बनाया गया है, यहाँ कहाँ से लोग पहुँचते होंगे? सबसे अच्छी बात है कि हमारा खूंटी ज़िला छोटा सा ज़िला है, लेकिन जब भीड़ उमड़ती है तब लगता है कि महानगर से कम नहीं है। तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कल से देखिएगा, कल महासप्तमी होगा। आज हमारे पूजा पंडाल का उद्घाटन है। कल माता रानी को पूरे श्रद्धा के साथ हम लोग यहाँ पे स्थापित करेंगे, जो महासप्तमी की पूजा होगी। और कल से ही यहाँ पे भीड़ उमड़ जाएगी और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे अष्टमी के पूजा के दौरान होती है। सुदूरवर्ती रनिया, अड़की, तोरपा, दूसरे ज़िलों से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। माता रानी के दर्शन को लोग आते हैं और पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ। और समिति के सदस्य भी जो हैं वो पूरे उत्साह उमंग के साथ माता रानी के भक्तों को कोई असुविधा ना हो दर्शन में, तो इसमें पूरी सेवा हम लोग देते रहते हैं। एक आखिरी सवाल कि चूँकि पूजा समिति द्वारा किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाता है, व्यवस्था किया जाता है? देखिए, चूँकि भीड़ काफ़ी होती है,
व्यवस्था में हमारे समिति के सदस्य तो लगे हैं, प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग मिलता है, लेकिन कमेटी में लगभग 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, समिति के पदाधिकारी सदस्य हैं। वो अपनी सेवा एकदम निस्वार्थ भाव से देते हैं पूजा पंडाल के दौर में और पूजा के दौरान माता रानी के भक्तों को सुगमता के साथ, बिना किसी परेशानी के साथ माता रानी के दर्शन हो, ये हमारा प्रयास होता है। ये महोत्सव तो हमारा पूजा पंडाल रहता ही है बहुत भव्य। इसके साथ साथ हमारे तरफ से एक जो खुटी का बहुत शानदार आयोजन में से एक है, वो है डांडिया नाइट। समिति हर साल इसे आयोजित कर रही है और तीसरा साल है इस बार। इस साल के कार्यक्रम को हम लोगों ने रंग रात्रि नाम दिया है। 10 तारीख को ये आयोजन होना है खुटी क्लब में, तो इसकी भी तैयारी पूरे ज़ोर शोर से समिति के द्वारा हो रही है। माताएं बहनें बड़ी संख्या में इस आयोजन में भी आती हैं। ये भी एक दुर्गोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन है। एंट्री फी है या फिर फ्री? ये हम लोगों ने मामूली सहयोग राशि रखा है इस पूरे आयोजन के लिए, मात्र 150 रुपये रखा है। और इस 150 रुपये में माता रानी के भक्तों को, जो भी इस प्रतिभागी रहेंगे, उन्हें डांडिया स्टिक भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे डीजे की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था हालांकि मामूली रकम चुका के वो आनंद उठा सकते हैं उसका। और आयोजन में काफ़ी भव्य तरीके से, शानदार तरीके से कैसे बने, इसकी पूरी व्यवस्था समिति के द्वारा रखी गई है। हम लोगों का प्रयास है कि जो भी माताएं बहनें इस आयोजन में भाग लेंगी, वो एकदम सुखद अनुभव लेके जाएं। और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, मामूली रकम चुका के वो भोजन का आनंद ले सकती हैं। साज सज्जा बहुत अद्भुत तरीके से की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये सौरभ जी थे, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के उपाध्यक्ष। इन्होंने पूरी जानकारी उपलब्ध कराई, जैसे कि पंडाल को बनाने के बारे में, कब से तैयारी शुरू होती है और कहाँ से कलाकार आते हैं, कितने दिन लगते हैं, इस प्रकार का जानकारी उपलब्ध कराया। इसके अलावा जो है ये तीसरा बार ऐसा मौका होगा जब खुटी में डांडिया नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में भी सौरभ जी ने जानकारी उपलब्ध करा दी है। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।